जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025। जी हाँ, 20वीं किस्त की बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। 20वीं किस्त में कुछ अपडेट है, यानी कि अगर वो काम आप नहीं करते हैं तो आपकी 20वीं किस्त अटक सकती है। दूसरी कंडीशन, 20वीं किस्त कब तक आएगी, पेंशन कब तक मिल जाएगी, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे अच्छी प्रकार से। जो न्यू अपडेट आई है वो अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और जो भी अपडेट है उन अपडेट को भी देखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि 2025 20वीं किस्त अपडेट। यह काम जरूरी वरना नहीं मिलेगी पेंशन। इस दिन आएगी किस्त। अब किस्त किस दिन आएगी वो भी हम बात करेंगे और जो भी अपडेट हैं उन अपडेटों को भी यहाँ पे अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो ये देखो, ये जो लेटेस्ट अपडेट है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम किसान योजना, अगर अब तक अपडेट नहीं करवाया मोबाइल नंबर तो तुरंत ऐसे करवाएं वरना अटक सकती है 20वीं किस्त। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अपडेट आई है कि आप मोबाइल नंबर अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो आप मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट करवा लें, अन्यथा फिर आपकी 20वीं किस्त रुक सकती है। ये है तुम्हारी अमर उजाला की नई दिल्ली की खबर है, जो कि 20 मार्च 2025 की खबर है साहब। 20 मार्च को ये खबर आई है, ये आप देख सकते हैं। पीएम किसान निधि, अगर आप भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त का लाभ चाहते हैं तो अपने मोबाइल नंबर को ध्यान से अपडेट करवा लें। यानी कि आपको अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना होगा साहब। जो भी मोबाइल नंबर आप जुड़वा रखे हैं और उस पर मान लो OTP वगैरह नहीं आती हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से वो मोबाइल नंबर बंद हो गया है या फिर और कोई समस्या है तो उसको अपडेट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखो, जब हम किसी सरकारी योजना से जुड़ते हैं तो आवेदन से लेकर इस योजना में बने रहने और लाभ लेने के लिए हमें कई तरह के दस्तावेजों का काम पड़ता रहता है। यही नहीं, कई बार हमें अपना आधार कार्ड या eKYC जैसे काम अलग अलग समय पर करवाने पड़ते हैं। जैसे बात अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करें तो इस योजना से अगर आप जुड़े हैं तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना भी ज़रूरी हो जाता है साहब। ये सारी लेटेस्ट अपडेट हैं जो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती हैं वो सीधी टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करें तो ये देखो, नंबर 1 मोबाइल नंबर अपडेट करवाने का ये तरीका है। स्टेप 1 कौन सा तरीका है? देखो, अगर आपका मोबाइल नंबर भी पीएम किसान योजना से लिंक नहीं है तो आप इसे अपडेट करवा सकते हैं। आपको योजना की आधिकारिक जो वेबसाइट है pmkisan.gov.in पर जाना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल नंबर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर मान लो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म भरते हैं, मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो वो आप जुड़वा सकते हैं। अपडेट करवाना जरूरी होगा साहब। और भी जो अपडेट है वो भी आप देख सकते हैं। स्टेप 2, एक तो स्टेप 1 है और एक स्टेप 2 है। अब ये आगे क्या करना है, अब आपके सामने मोबाइल अपडेट करने के लिए कुछ चीज़ें भरने के लिए आएगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर से किसी एक को चुनना होता है। इसके बाद आपने अगर आधार चुना है तो आधार नंबर भरें और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर चुना है तो वो भर दें, इस प्रकार से। और ये काम आप कहाँ से करवा सकते हैं? ये ई-मित्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं, या फिर आप भाई खुद जानकार हैं तो आप पोर्टल के माध्यम से भी खुद भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। स्टेप 2 होगी साहब। स्टेप 3 बताओ, तो ये है स्टेप 3। अब आपको स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिखाई देगा जिसे यहाँ पर भर दें। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक करना होता है, फिर आपके सामने एडिट का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना नया मोबाइल नंबर भर दें और फिर इसे अपडेट कर लें। इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं, ठीक है साहब। स्टेप 3 भी पूरी होगी। अब ये है 20वीं किस्त की अपडेट जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसकी अपडेट हमने आपको पहले भी दे दी थी, जब ये खबर आई थी उस समय भी मैंने दे दी थी, लेकिन फिर से अब मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ। पीएम किसान योजना, क्या आपके खाते में आएगी 20वीं किस्त? स्टेटस चेक करके ऐसे पता कर सकते हैं। ये भी अपडेट आई थी जो 8 मार्च 2025 को आई थी। अमर उजाला की अपडेट थी साहब, ये 8 मार्च को आई थी, तो मैंने 8 मार्च को ये आपको बता भी दिया था, ठीक है। आगे अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से कब तक आएगी किस्त अपडेट। ये देखो साहब, ये अपडेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20वीं किस्त की ही अपडेट है साहब। ये
पहले जानते हैं 20वीं किस्त कब जारी हो सकती है। अब तक कुल 19 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब अगली बारी 20वीं किस्त की है। 20वीं किस्त की पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी, तो इस हिसाब से 20वीं किस्त जारी होने के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। तो भाई हम ऐसे मान सकते हैं कि अपनी जो 20वीं किस्त है वो जून में आएगी साहब। कब तक आ जाएगी? जून में आएगी। जून 2025 में अपनी जो है 20वीं किस्त आएगी साहब। ठीक है जी, 20वीं किस्त जून में आएगी। येलो साहब, खबर लागी बिल्कुल साहब। आगे देखो और भी जो बात, इसलिए माना जा रहा है कि जून में 20वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। अब जून में ये किस्त आ जाएगी, सावन में आ जाएगी थारी। जून जुलाई में सावन लागे तो सावन में थारी किस्त आ जाएगी। साढ़ सावन का महीना मिलेगी 20वीं किस्त और इसमें आपको 2000 रुपये दिए जाएंगे। 2000 रुपये बिल्कुल। और 1000 रुपये आपको राज्य सरकार देगी। ये तो है मोदी जी के, 2000 तो है मोदी जी के और 1000 रुपये आपको राज्य सरकार देती है। इस प्रकार से अब तुमको 3000 रुपये मिलेंगे। क्यों साहब? क्योंकि भाई 9000 रुपये आपके मंजूर कर दिए हैं। किस में कर दिए हैं? बजट में कर दिए हैं साहब। 9000 रुपये सालाना के, 9000 रुपये सालाना के बजट में जारी कर दिए हैं कि हम किसानों को 9-9 रुपये साल के देंगे। तो पहले 6000 रुपये मिलते थे, तो 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आया करती थी। अब उसको बढ़ा करके 9000 रुपये कर दिए हैं, तो अब आपको 3-3 हज़ार की किस्त मिलेंगी। लेकिन मोदी जी तो आपको 2000 रुपये ही देंगे और फिर आपको 1000 रुपये आपकी राज्य सरकार देगी। जैसे मान लो राजस्थान के हो तो भजन लाल जी आपको 1000 रुपये देंगे साहब 3 महीने में। इस प्रकार 4-4 महीने में आती है। 4 महीना में एक किस्त, फिर 4 महीना में दूसरी, फिर 4 महीना में तीसरी, होगा साहब 12 महीना। बिल्कुल साहब 12 महीना होगा। इस प्रकार से आपके पैसे आएंगे साहब, क्योंकि बजट में जारी हो चुका है कि 9-9 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाएगी। ये बजट 2025-26 में पास हो चुकी है बातें। ठीक है साहब। तो अब आपकी किस्त कब आएगी? जून 2025 में 20वीं किस्त आएगी। ये अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। कोई भी नया फॉर्म भरना चाहता है तो नया फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है ना, नए आवेदन भी कर सकते हैं। आप कहाँ से करें साहब? ई मित्र के माध्यम से नए आवेदन आप कर सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। नए फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो। जमाबंदी नकल चाहिए, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, आपके पटवारी से जो है वो रिकॉर्ड लेना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑनलाइन चढ़वानी पड़ती है और आप ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। पोर्टल चालू रहता है, हमेशा चालू रहता है। किसान हर बार नए जुड़ते ही रहते हैं। तो आप भी अगर ज़मींदार हैं तो आप अपने फार्मर जो हैं तो आप अपनी ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी पेंशन मिलेगी साहब। तो ये थी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।